की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कल हम चपाई कर रहे थे। मोमिन दिल अरश के हाथ, सो अरश हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के, देत भर भर अपनी नजर, देत भर भर अपनी नजर। मोमिनों का दिल ही अर्श है। वो अर्श धाम धनी का घर है, और जिस घर में धाम धनी विराजमान होते हैं, ऐसे मोमिनों के दिल में स्वयं धाम धनी इश्क के प्याले भर भर के अपनी नजर से पिलाते। अब चुपाई आगे है। इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर, इश्क प्याले आशिकों हक देत आप भर भर, हक देत आप भर भर। राजी क्या कह रहे हैं? कल हमने सुना, जो भी सुंदर साथ अपनी सुरता को धाम धनी के युगल स्वरूप के चरणों में लगा के रखते हैं, हर पल शोभा श्रृंगार में डूबे रहते हैं, धनी के अंगों में डूबे रहते हैं, ऐसे मोमिनों के ऊपर धनी मेहर वश्य ही करते हैं। ऐसे मोमिनों के दिल में स्वयं, ऐसे आशिकों के दिल में स्वयं धनी जो है इश्क की सुराही लेकर के उनके दिल में आकर के बैठ जाए। अब कोई जाहिरी इश्क की सुराही को लेकर के नहीं आती। इश्क की सुराही का मतलब क्या है? धाम धनी जो है अपनी आत्माओं के दिल में, आत्माओं का दिल ऐसा रूह का प्याला है जिसमें स्वयं धाम धनी जो है अपनी नजर से इश्क का प्याले जो है भर भर के पिलाते हैं, अर्थात वो शोभा जो है उन रूहों के दिल में आकर के बस जाए। जब धाम धनी की शोभा दिलों में आकर के बस जाएगी तो धनी को और काम तो कुछ है नहीं। धाम धनी फिर अपनी नजर से इश्क के प्याले उन आशिक रूहों को हक देत आप भर भर, भर भर के वो प्याले पिलाते हैं। इश्क के प्याले, इश्क के प्यालों से
रूहों को सराबोर कर दे। छुपाई आगे है, जो कदी आवे मस्ती में, जो कदी आवे मस्ती में। जब धाम धनी अपनी रूह पर पूरी तरह से रीझ जाते हैं, उनके दिल में रूहों के प्रति लाड आ जाता है, क्योंकि राजी को कोई काम नहीं, राजी रूहों से प्यार करते हैं, लाड करते हैं। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जय, बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांगिया क्यों ना पावत। राजी को कोई काम नहीं, राजी रूहों से लाड करते हैं, मस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं। जब पूरी मस्ती में आ जाते हैं, उनके अंदर प्यार का जो इश्क का प्याला है जब छलकने लगता है, प्यार जब उड़ाने लगते हैं, रूहों के दिल में डालने लगते हैं, तो एक प्याला देवे गिराए, तो वह आत्मा के दिल में अपने इश्क के प्रेम का प्याला जो है उड़ेल ले। अर्थात प्याला उड़ेलने का मतलब क्या है, वो अपने किसी भी अंग की शोभा जो है रूहों के दिल में बसा देती। रूह जो है उस अंग में डूब जाती है, इतना लाड वो रूहों को करते हैं। उनकी छवि भले धामधनी की नेत्रों की छवि, नासिका की हो, गालों की छवि शोभा हो, नाक के अंदर पहनी हुई बेसर की शोभा हो, बेसर में लगा हुआ लाल क्यों ना हो, होठों की अधरों की शोभा क्यों ना हो, हरवटी की शोभा क्यों ना हो, उनके श्रमण अंगों की शोभा क्यों ना हो, कोई भी शोभा हो, धामधनी अपनी रूहों के हृदय में अंकित कर दे। इसी को कहते हैं, तो एक प्याला देवे गिराएं। एक प्याला जो है धामधनी रूहों के दिल में प्याला डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं, अर्थात अपनी छवि जो है रूह के दिल में अंकित कर देते हैं। शराब तहुरा ऐसा चढ़े, तो वह रूह के दिल में प्रेम का नशा इतना चढ़ जाता है, प्रेम की मस्ती इतनी आ जाती है कि रूह जो है वो बेसुध हो जाती है, बेसुध हो जाती है। बेसुध का मतलब ऐसा नहीं कि बेहोशी की हालत में, बेसुध किस तरफ से होती है, आगे इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है। शराब तहुरा ऐसा चढ़े, उस इश्क की शराब का नशा रूहों के दिल में ऐसा आ जाता है, इतना चढ़ जाता है कि दिल तब ही देवे फिराए, और संसार की तरफ से उसका दिल जो है फिर जाता है, संसार की तरफ से वो बेसुध हो जाती है। अब उसके अंदर, दिल के अंदर संसार की कोई भी चाहना रहती ही नहीं। जिस रूह को भी धनी का प्रेम मिल जाता है, धनी की शोभा उनके हृदय में बस जाती है, तो उसको सारा संसार क्या लगता है, जहर के समान लगता है। संसार से उसकी नजर उचट जाती है, संसार को वो देखना ही पसंद नहीं करती। बस ऐसा लगता है कि मैं अपने धनी का दीदार करूं। उस धनी के दीदार में कितना नशा है, कितनी मस्ती है, कितना अंदर प्रेम हो जाता है। प्रेम जो है इतना नशा प्रेम का चढ़ता है कि ऐसा लगता है कि बस अब मैं संसार को बिल्कुल भी नहीं, वो पूरे संसार को पीठ दे देती है। तो इसी को कहते एक प्याला पिलाना, एक अंग की शोभा का दिल में बस जाना। और इसका मतलब ये नहीं कि दिल तब ही देवे फिराए, यहाँ मतलब कोई जाहिरी
यहाँ जाहिरी प्याले की बात नहीं की गई। कोई जाहिरी राजी जो है इश्क की सुराही लेकर के बैठे हुए हैं, उस सुराही से वो इश्क की शराब पिला रहे हैं रूहों को। इश्क की शराब का मतलब ही है वो अपनी मस्ती अंदर इतनी दे देते हैं, अपनी प्रेम भरी नजर रूहों को ऐसी दे देते हैं, एक अंग की शोभा दिखा देते हैं, उस अंग की शोभा में रूह इतना डूब जाती है कि उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल। वो चाहती ही नहीं कि इस शोभा से मैं बाहर निकल पाऊं और दुनिया को देखूं। दुनिया उसको तो लगेगा कि बस मेरी नजर बंद रहे, बाहरी नजर बंद रहे और मेरी अंदर की नजर खुली रहे, मेरी अंदर की नजर मेरे धनी के साथ जुड़ी रहे, मेरे धनी के नैनों से मेरे नैन जुड़े रहे। जाए हक शराब पिलावत, जिसको धाम धनी अपने इश्क की शराब पिलाते हैं, अपने इश्क की प्रेम का नशा चढ़ा देते हैं, जिसके रूह के अंदर दिल के अंदर वो प्रेम का नशा चढ़ जाता है, आस बांधत है सोए। अब उसको आशा क्या बंधी रहती है? आशा एक ही रहती है कि वो प्रेम भरी छवि जो है मेरे धाम हृदय में हर पल बसी रहे, मैं बस उस छवि को ही निरखती रहूं, उस छवि को देखती रहूं, अब इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं देखूं। तभी कह रहे हैं जाए हक शराब का, जिसको धाम धनी अपनी प्रेम की मस्ती चढ़ा देते हैं, आस बांधत है सोए, उसे युगल रूप की शोभा अपने धाम हृदय में जब वो बस जाती है तो उसके अंदर प्रेम का आनंद मिलना शुरू हो जाता है। वाको अर्श शराब की आवत है खुशबुए, उसे क्या है? अर्श की शराब, अर्श की शराब क्या है? प्रेम की वो मेहर की शराब, प्रेम की सुगंधी आवत है खुशबुए, उसके धाम हृदय में परम धाम की सुगंधी जो है आनी शुरू हो जाती है। परम धाम की 25 पक्षों की छवि उसके धाम हृदय में बसनी शुरू हो जाती है। उसको उसकी नासिका में ऐसा लगेगा कि बस ये खुशबू मुझे परम धाम की आ रही। उसके अंदर परम धाम का सौंदर्य इतना बस जाता है, संसार का सौंदर्य जो है उसके सामने बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जहर के समान लगेगा। वो सोचेगी कि कहाँ परम धाम का सौंदर्य, कहाँ मेरी धनी के मुखार बिंद की शोभा का सौंदर्य, और कहाँ यहाँ के ये 5 नसूती तनों की शोभा। वो इस 5 तरह तत्व के बने हुए शरीर की शोभा की तरफ बिल्कुल भी उसके लिए जहर के समान है, उसको देखना भी वो पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको परम धाम की खुशबू जो है उसके धाम हृदय में आनी शुरू हो जाती। लेकिन उसके लिए हमें हर पल अपनी सुरता को धनी की शोभा में लगाना होगा। साथी हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरता न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए। साथी हृदय आत्म के लिए, अपनी आत्मा के हृदय में वो युगल स्वरूप की छवि को बसा लीजिए, अपनी सुरता को टूटने मत दीजिए, सुरता को धनी की शोभा में ही लगाए रखिए और अपने धनी पर बलिहारी जाइए, समर्पित हो जाइए, अपना तन मन सब कुछ धनी के ऊपर समर्पित कर। आई जो कदी खुशबू, जिस ब्रह्म सृष्टि को अपनी धनी की, अपने प्रीतम की शोभा की सुगंधी मिलनी शुरू हो जाती है, उसके धाम हृदय में अंगों की शोभा जो है बसनी शुरू हो जाती है। ये जो अर्श की शराब, जहाँ अर्श की शराब का मतलब है परम धाम का इश्क की प्रेम की मस्ती, उसके धाम हृदय में जब आनी शुरू हो जाती है,
इन मद के चढ़ाव से उसको इस प्रेम का इतना नशा चढ़ जाता है कि उसके लिए देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। वो उसके लिए शरीर के प्रति कोई भी मोह नहीं रह जाता, शरीर के मोह से वो परे हो जाती है। इसका मतलब कई भाव ये निकाल देते हैं कि देवे तब ही उड़ाए ख्वाब, कि वो अपने शरीर को छोड़ दे। ऐसा नहीं है, ये शरीर हमारे लिए साधन है। इसके द्वारा ही, इस साधन के द्वारा साधना करके ही हम प्रेम की मस्ती में डूब सकते हैं और उस धनी के प्रेम की खुशबू अपने धाम हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये शरीर ही छूट जाएगा तो हम मस्ती कैसे लेंगे? यहाँ पर रहते हुए, संसार में रहते हुए आत्मा जो है जब जागृत होना चाहती है तो वो अपनी आत्मा के अंदर उस शोभा को बसाती है और वो कहते हैं जो वही परम धाम के तन है, जो हक की शोभा को देख करके उसका तन जो है छूटता नहीं है। चुपाई भी एक बहुत अच्छी श्रृंगार में कही, हक देखी टिक्या रहे सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजबूत, सोई करे वर्णन। हक देखे टिक्या रहे, जब जो भी परमहंस, जो भी ब्रह्म सृष्टि जो है धाम धनी की शोभा को देखती है, उस शोभा को देखते हुए अगर उसका शरीर संसार में टिका रहता है, टिके सोई अर्श के तन, समझ लो उनकी पारातम जो है परम धाम के अंदर है। सोई करे मूल मजबूत, वही यहाँ आकर के उस परम धाम की धाम धनी के अंगों का वर्णन करती। सोई करे मूल मजबूत, सोई करे वर्णन, वही यहाँ पर परम धाम की बातों का वर्णन करेगी। तो कई सुंदर साज ये सोचते हैं कि यदि हमें परम धाम का दीदार हो जाएगा तो हमारा शरीर छूट जाएगा। जैसे चुबाई देरी देवे तभी उड़ाई ख्वाब, ऐसा लगता है कि लिखा हुआ है कि उसका शरीर छूट जाता है, ख्वाबी तन छूट जाता है। ऐसा नहीं, वाणी में भी एक दो स्थान पर जरूर आ जाता है, जैसे कि अकोट में एक परगने का बराड़ का कबीर पंथी था, जब उसकी सुरता लग जाती है, वो कहाँ का था, अक्षरधाम तक, पंच जहाँ पंच वासनाएं रहती हैं, कबीर पंथ का था, कबीर जी को मानने वाला, और उसकी सुरता वहीं पर अव्याकृत ब्रह्म के अंदर, जहाँ कबीर जी का ठिकाना है, जिसे सतलोक भी कहा गया है, चार जहाँ पर दीपों का स्थान है, वहां पर जब उसकी सुरता लग जाती है तो वो वापस आते ही नहीं। वो बस एक ही बात कहता है, तू ही तू, तू ही तू, तुम ही परम धाम से लाए, तुम ही लेकर आए, तुम ही लेकर के जाओगे। बहुत कोशिश करने पर भी उसकी सुरता वापस नहीं आती, क्योंकि वो उस शोभा में पूरी तरह से डूब जाता है, उसको संसार अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से भाव सिंह की वह वर्णन आता है। भाव सिंह औरंगाबाद का जो बादशाह था, राजा था, वो भी अभी उसके अंदर पूरी तरह से जागृति नहीं आई थी, उसके अंदर अभी राजसी तत्व पूरी तरह से था। राजसी तत्व होने के कारण उसका जीव निर्मल नहीं था। उसने ये शर्त लगा दी कि आप मुझे परम धाम का दर्शन करवा दीजिए, मैं उस परम धाम को देखना चाहता हूँ। शिवजी साहब ने बहुत समझाया कि हे राजा भाव सिंह जी, अभी आपका समय नहीं है, आप इस बात पर जिद मत कीजिए परम धाम को देखने की, तो जब समय आएगा आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आप परम धाम दिखा ही दीजिए। तब शिवजी साहब ने जैसे ही उसके अंदर वो नूर डालना चाहा, नूर डाला, वो उसका जीव निर्मल ना होने के कारण वो उस नूर को सहन नहीं कर पाया, जिस कारण से उसका शरीर छूट गया। वरना आज दिन तक जिन परमहंसों ने कसनी करके अपने जीव को इतना पवित्र कर लिया
इतना निर्मल कर लिया, इस योग्य बना लिया, इसको परम धाम का दर्शन नहीं। 500 की जमात थी वहां पर, सबको परम धाम का दर्शन, योगा स्वरूप की शोभा का दर्शन। लालदास जी भले, मुकानदास जी हो, गोवर्धनदास जी हो, जितने भी परमहंस थे वो वहां पर परम धाम का दर्शन करते। क्या रायदास जी ने दर्शन नहीं किया? क्या गोपाल मणि महाराज जी ने दर्शन नहीं किया? क्या राम रतन दास महाराज जी ने दर्शन नहीं किया? क्या सरकार श्री ने दर्शन नहीं किया? आज भी जो परमहंस हैं वो भी दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं का ही ध्यान लगता है। वही हर समय, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। वो हर पल क्या चाहते हैं कि मुझे समय मिले और मैं अपना ध्यान लगाऊं, क्योंकि उनको परम धाम की वो खुशबू आनी शुरू हो जाती। वो शराब का नशा, इश्क का नशा उनके अंदर आ जाता है। वो इश्क की, शराब की मस्ती ऐसी होती है कि वो संसार की तरफ से बेसुध। जब वो बेसुध हो जाते हैं संसार की तरफ से, उनको संसार जो है अच्छा नहीं लगता। बस उसको धनी के बिना और कोई मस्ती अच्छी नहीं लगती। पर कहते आज लगे धाम प्यारे। इससे पहले, आज से पहले, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के इस संसार से पहले आने से पहले, ये जो परम धाम का प्रेम रूपी प्याला है, शराब का जो प्याला है, इश्क रूपी जो शराब है, ये प्याला आज दिन तक ढांपा हुआ था, छिपा हुआ था। इस प्रेम की, उस परम धाम की, युग स्वरूप की शोभा का, धाम का, स्वरूप का, लीला का किसी को भी पता नहीं। हक के मोहर करी तीन पर, क्योंकि धाम धनी के हुक्म से ही परम धाम के उस द्वार पर क्या भी लगा हुआ था, उसका मुख बंद था, अर्थात किसी को भी परम धाम की पहचान नहीं हुई। इसीलिए कहा है आज लगे ढप्यारिया हक्के मोहर करी तीन पर। उस परम धाम के ऊपर आज दिन तक मोहर लगी हुई थी, क्योंकि वो द्वार खुला ही नहीं था। किसी को उस युग स्वरूप की शोभा का, श्रृंगार का पता ही नहीं था कि वो उनका स्वरूप कैसा है, उसका धाम कैसा है, उनकी लीला कैसी है, वो धाम है किधर, किसी को भी कुछ पता नहीं। सो अछूत प्याला फूल का, जिस प्याले को आज दिन तक किसी ने छुआ ही नहीं था, हक्के खोल दिया मेहर कर। धाम धनी ने अपनी रूहों के ऊपर मेहर करके उस प्याले को, इश्क की, शराब की पहचान, उस प्रेम की पहचान, उस शोभा की पहचान जो है मोमनों को करवा दी। उसका द्वार उन्होंने खोल दिया, क्योंकि प्रेम का मूल क्या है? अक्षरातीत। और अक्षरातीत की पहचान आज दिन तक किसी को भी हुई नहीं थी। इसी को कहा गया है कि उनका मुख जो बंद था, क्योंकि वाणी में भी आता है प्रेम नाम दुनिया मीने ब्रह्म सृष्टि लियाए। ना तो प्रेम नाम दुनिया बिने ब्रह्म सृष्टि लियाए एक, मतलब उस प्रेम को कौन लेकर के आया? ना तो इस दुनिया में किसी को उस प्रेम की सुध भी नहीं थी कि वो इश्क का स्वरूप क्या है, धाम धनी का स्वरूप क्या है, लीला करते क्या है, अष्टपहर की लीला क्या है। बड़े बड़े योगी हो गए, तपस्वी हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, भक्त हो गए, उन्होंने वर्णन किया तो कहाँ का वर्णन किया? वैकुंठ का वर्णन किया, निराकार का वर्णन किया। बहुत पंच वासनाएं आई भी तो उन्होंने बेहद तक ही वर्णन कर सके, और उनको भी, किसी को भी अगर कुछ झलक मिली तो सिर्फ बेहद की झलक मिली, इससे आगे की झलक किसी को भी मिली नहीं थी, क्योंकि प्रेम नाम दुनिया में आया ही नहीं। एक को पिया एक पीवत है, कह रहे धाम धनी कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, कुछ ब्रह्म सृष्टियों जिनके लिए परम धाम का दरवाजा खुल गया, उन्होंने उस
आंखों को खोल करके उस प्रेम की पहचान कर ली, और कुछ जो है आज भी इस पहचान को कर रहे हैं। एक प्याले पीवेंगे, कुछ इस प्याले को पी चुके हैं, कुछ पी रहे हैं, और कुछ सुंदर साथ जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो इन प्यालों को अवश्य ही पीने वाली हैं, क्योंकि खोलिया दरवाजा अर्श का, क्योंकि परम धाम का जो दरवाजा है वो खुल गया है। किसके लिए? वास्ते अर्श अरवाहों के, परम धाम की आत्माओं के लिए ये जो दरवाजा है वो खुल गया है। ये सौभाग्य प्राप्त किसको होता है प्रेम का प्याला पीने का? सिर्फ ब्रह्म शिष्टों, ब्रह्म शिष्टों के सिवा इस प्रेम के प्याले की खुशबू है कोई सहन भी नहीं कर पाती। इस प्याले पर ऐसे मोहर लगी हुई थी कि कोई इसको जान भी नहीं पाया, और इसके प्रेम के प्याले को पीने की दुनिया वाले जीव सृष्टि अधिकारी भी नहीं। इनके वारिस कौन है? राज्य के वारिस कौन कौन है? उनकी ब्रह्म सृष्टियां, वही इसको पी सकती हैं और वही इसके पीने की अधिकारी हैं। और ईश्वरी सृष्टि यदि है भी, अगर वे कोशिश भी करती है तो सिर्फ वो किस में डूब जाएगी? ज्ञान में डूबेगी। ईश्वरी सृष्टि को वाणी का पूर्ण ज्ञान है। एक एक गली का भी वर्णन कर लेंगे, मोहल्लों का भी वर्णन कर लेंगे, श्रृंगार का भी वर्णन कर लेंगे, एक एक चौपाई को याद भी कर लेंगे। कुछ ऐसे सुंदर साथ भी होंगे उनको हजारों चौपाइयां याद, उनके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। लेकिन जो ईश्वरी सृष्टि है वो किस में डूबती है? भक्ति में डूबती। भक्ति में डूबने के कारण वो ध्यान में नहीं डूब सकती। उनको बिठाया भी जाए ध्यान में, कुछ सोचे भी ध्यान लगाने के लिए, पहले तो उनका ध्यान लगेगा ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा ध्यान लगाने। वो वाणी पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, अर्थ भी खोल लेंगे, सब बातें भी कर लेंगे, लेकिन उस विरहा में डूब करके, प्रेम में डूब करके अपने धनी का युगल स्वरूप का वो दीदार नहीं कर सकते। ईश्वरी सृष्टि की बात की गई है, और जीव सृष्टि क्या करेगी? जीव सृष्टि तो सिर्फ क्या करेगी? कर्म कांड में ही लगी। उनको कहो कि आप क्या करते हो, तो वो क्या कहेंगे? हम प्रातः काल उठते, उठापन भी कर लेते, आरती भी कर लेते, और थोड़ी सी और कुछ नहीं तो 5 चौपाइयां भी पढ़ लेंगे, दोपहर का भोग भी लगा लेंगे, शाम की आरती भी कर लेंगे। लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि क्या आप चितवनी करते, क्या आप चितवनी लगाते हो, तो चितवनी के नाम से वो कहेंगे चितवनी हमारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खाते पीते सोते हम चितवनी ही तो लगाते। क्या ये चितवनी, इसको चितवनी कहेंगे आप? हम चितवनी के अंदर ही धनी का दीदार होता है। बिना चितवनी के कोई कहे कि धनी का दीदार हो जाता है तो ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। चितवनी में क्या होता है? जब आपको चितवनी आपकी तब लगेगी जब आपको अपने शरीर की सुध बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, शरीर की सुध नहीं रहेगी। कबीर जी ने भी कहा है, तन थिर मन थिर, तन थिर मन थिर निरत थिर, और है निरत थिर हुए कहे कबीर, या कल्प की कोट कल्प न पावे कोई। तन थिर मन थिर और स्वर थिर, ऐसे कहा गया। सबसे पहले तो कहा गया कि तन को स्थिर करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, आपको अपनी सुरता को स्थिर करना पड़ेगा, आपके वचनों को, मन को, चित्त को, बुद्धि को जब आप स्थिर कर लोगे बिल्कुल, आप तब आपका ध्यान लगेगा। जिस को ध्यान में लगाने में
तपस्वियों को तपस्या करने में कितना समय लग जाता है, लेकिन यदि आपका जो तन भी स्थिर हो गया, मन भी स्थिर हो गया, आपकी सुरता भी स्थिर होगी, आपका नृत्य भी स्थिर हो गया, आपके सोचने की शक्ति भी स्थिर हो गई, आप बिल्कुल हिलना डुलने में बंद हो गए, आपकी जो सुरता है उस प्रेम रूपी मकर जाल में, उस मकर की जाली को पकड़ करके जब हद को पार करके, बेहद को पार करके उस अक्षातीत के धाम में पहुंच जाती है, तो आपका ध्यान लग जाता है। अगर हम कहें कि हम चलते फिरते हिलते डुलते सब ध्यान लगाते हैं, तो ये ध्यान नहीं, ये आपके भाव हैं, भावों में आप डूब सकते हैं, लेकिन धनी का दीदार नहीं हो सकता। जैसे कि हम वाणी में बीतक में भी सुनते हैं कि जिस समय देवचंद्र जी घुगनियों का भोग लगा रहे थे, घुगनियों का प्रसाद भोग लगाते लगाते उनकी सुरता अखंड ब्रिज में पहुंच जाती है, जहां पर कौन, यशोदा मैया बैठी होती, यशोदा मैया से कहते हैं कि अपने आप को क्या वो मान रहे हैं राधिका रानी, मुझे कृष्ण जी से मिलना। उन्होंने कहा कृष्ण जी तो वनों में गए हुए हैं, तो कहते हैं मुझे तो उनसे मिलना है, मिठाई दे देते हैं, वो वहां पर उनसे मिलने के लिए जा रहे होते, टोले टोले कृष्ण जी खेल कई मिलते हैं उनको, सब बात होती है वहां पर। जब वहां पहुंच जाते हैं तो वहां घुगनियों का भोग बन रहा था, घुगनियां उबाली जा रही थी, उसको दूध में डाल करके बनाया जाता है, मिठाई भी दे देते हैं, और खाने के लिए जैसे ही पत्तल वहां पर दिए जाते हैं, खाने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना हाथ नीचे करना चाहा कि पत्तल में से मैं उस घुगनियों को खा लूं, जैसे ही उनका हाथ हिला और उनकी सुरता भंग हो गई, उनका ध्यान टूट गया। यदि उनका एक हाथ हिलाने से ध्यान टूट सकता है, हम कहें कि हम चलते फिरते करते हर चीज, उठते बैठते खेलते खाते पीते हम ध्यान लगा लेते हैं, तो ये ध्यान नहीं है, ये सिर्फ आपके भाव है, आपकी कल्पना है। बहुत जल्दी, बहुत ही कहीं आप भाव में डूब गए तो कुछ हल्का सा दीदार हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको कहो कि हमारी बिल्कुल सुरता लग गई, चितवन लग गई, हमने पूरा धनी का दीदार कर लिया, हमने धनी, हमारा दिल अरश हो गया, हम उस मस्ती में आ गए, वो छवि हमारे हृदय में अंकित हो गई, तो नहीं, ये छवि हमारी तभी अंकित होगी जब हम चितवनी में डूबेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, कुछ सुंदर साथ तो ऐसे हैं, जीव सृष्टि जो है कर्म कांड को ही इस बात का आधार बना लेती है, वो इसी बात को कहती है कि हमने चितवनी कर ली, तो कर्म कांड से कभी भी हम उस परम धाम में नहीं जा सकते। तो समय सुंदर साथ जी हो गया 10:10 अगर आप कहेंगे तो चपाई चलाएं, नहीं तो 10:10 का समय हमारा हो गया। 5 मिनट इसके ऊपर सहूर कर सकते हैं, जैसे आप कहें। दीदी यहीं पर चपाई तो रहा दो। हाँ जी ठीक, ऊपर हो जाता टाइम। हाँ। एक को पिया एक पीवत हैं, एक प्याले पीवेंगे, खोलिया दरवाजा अर्श का, वास्ते अर्श अरवाहू के, वास्ते अर्श अरवाहू के। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन हो तो अभी है अपने पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।